होता क्या है, सुमंत कहते हैं अरे महाराज ने क्या कहा था पता है आपको? अरे महाराज ने कहा था अरे राम लक्ष्मण को लिए जा रहे हो तो 4 दिन घुमाना इधर उधर, इनका भी मन बहल जाएगा, वापस ले आना, राम बन जाने योग्य नहीं है। अरे आपको छोड़ करके मैं कैसे चला जाऊं, आप ही बताओ ना। आज जैसे इतनी बात हुई है, सुमंत को लाख समझाया, सुमंत को न चाहते हुए भी वापस आना पड़ा। और वापस आए जैसे महाराज दशरथ जी के महलों की ओर आए हैं, आहट लग गई महाराज दशरथ जी को कि आज कोई आ रहा है, लगता है सुमंत आ गया। जब से रात गए हैं ना तब से महाराज दशरथ जो है ऐसे ही पड़े, ना कुछ खाए हैं ना कुछ पिए हैं, एकदम विलाप कर रहे हैं, राम जी की याद होती। अरे ये बेटा बेटी होते हैं, माता पिता के एहसानों को ऐसे भूल जाते हैं ना, लेकिन एक पिता, क्या पिता की बात आ जाती है, लोग कहते हैं केवल डाक होता है वो माताओं को होता है, लेकिन पिताजी दुश्मन नहीं होते, वो भी प्रेम करते हैं अपने बेटा बेटी से। अरे पिता तो वो होता है, हर माँ बाप चाहता है ना हम पड़ोसी से अच्छा खाएं, हर माँ बाप चाहता है पड़ोसी से अच्छा पहने, लेकिन अपने बेटा बेटियों को देख करके अपने सारे शौक ऐसो आराम सब दांव पर लगा देते हैं ताकि हमारा बेटा जो है वो खुश रहे। लेकिन जब वो बेटा माँ बाप को धोखा दे देता है तब माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है वो माँ बाप ही जानते हैं। अरे जब तक पेट में थे कितना दुख सहती है माँ, और पेट से बाहर आए ऐसे ही नहीं चलने लगी। सबसे पहले बैठना सीखे, फिर धीरे धीरे चलना सीखे। कितना ख्याल रखा है माँ बाप ने, तब जाकर के हम लोगों को बड़ा कर पाते हैं। और इसके बाद जब बेटा कहता है पिताजी से हम ये काम करते हैं तुमसे क्या मतलब, तब पिताजी के दिल की चोट जरूर लग गई है। लेकिन नौजवान आजकल के नहीं समझते हैं, सब पता नहीं मॉडर्न के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में सब संस्कार को तावे पर भूल दिया है आजकल के लोगों ने। लेकिन महाराज राम को देखो, राम कथा सुनी है आपने तो राम जी के थोड़ी और उनकी ओर निगाह डाल करके देखो, पिताजी ने मुंह खोल करके कहा भी नहीं, जैसे राम जी को पता चला वचन का राम जी चल दिए थे। आज सुमंत को देख करके आज जैसे महाराज दशरथ कहते हैं कि आ गया, लगता मेरा राम आ गया, थोड़ी देर के लिए उठ करके बैठे और सुमंत सर लटकाए इसे बैठे हैं। कहते बताओ क्या है राम लक्ष्मण। आज सुमंत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या जवाब दें। आज जब नहीं बोले कुछ देर बाद सुमंत महाराज बोलते हैं, कहते हैं ऐसा है महाराज, हमने खूब समझाया राम जी को लेकिन वो नहीं माने, हमें भेज दिया आपकी सेवा के लिए। आज जैसे इतनी बात सुनी है, अरे राम नहीं आया है, महाराज पुनः बेहोश हो गए, होश खो दिए। कौशल्या मैया जल लाती है और जल को कौशल्या मैया लाई, छिड़का है, महाराज दशरथ जी के होश आया और महाराज दशरथ बस होश आता है, बस कहते हैं राम राम राम, मेरा राम कहाँ है। फिर से पुकार रहे हैं और इतने में होता क्या है, कहते हैं राम तुमको याद करते करते कितने दिन लगता है, कभी दिन बीते, लेकिन लगता है जन्म जन्म से हम तुमसे पिछड़े हुए हैं। कि हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम मेरे जिए बहुत दिन बीते, तुम मेरे जिए बहुत दिन बीते। हे राम तुम्हें याद करते करते बहुत दिन बीत गए हैं ना। अरे लक्ष्मण भैया जानकी की भी याद आ रही, पता नहीं किस हालत में होंगे। कि हाँ जानकी
लखन हार रघुबर आ जानकी लखन आपी तुहित जित चातक जलधर आपी तुहित जित महाराज दशरथ बड़ा परेशान है। कहते जानकी किस हालत में होगी। अरे लक्ष्मण केवल 3 ही लोगों को छोड़ करके कैसे आ गए। हाँ जानकी लखन हार रघुबर 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 हाँ प्रीत हित जित चातक जलधर हाँ प्रीत हित आज महाराज दशरथ राम जी को याद कर रहे हैं। अरे राम कहाँ है। अचानक ऐसे याद कर रहे थे, अचानक उनको एक याद आ गई बहुत पुरानी। अरे उनको लगा अरे कौशल्या यहाँ आओ। आज महारानी कौशल्या को महाराज दशरथ ने अपने पास बुला लिया। अरे देवी अरे देखो वो देव बाबा मुझे श्राप दे रहे हैं। कौन। कौशल्या भैया कहती स्वामी कैसी बातें कर रहे हो, बताओ तो कौन श्राप दे रहा है। कहते तुम नहीं जानती हो देवी, लेकिन मुझे सब याद आ गया। कौन सी बात। कहते सुनो रानी, जब मैं नया युवराज बना था ना, जब मेरे पिताजी ने मुझको राज दिया था, तब मुझे एक श्राप लग गया था कि अजय युवराज भूपपत दीना अजय युवराज अजय युवराज भूपपत दीना अजय युवराज भूपपत दीना दशरथ अंध श्राप तब लीहा अरे रानी मुझे याद जब मैं नया युवराज बना था ना, तो मुझे 2 अंधों ने श्राप दे दिया था। कौशल्या कहती स्वामी कौन सा श्राप। तो महाराज दशरथ कहते सुनो देवी, एक दिन उस समय तो मैं जवान था, आपा में नहीं रहता था, और मेरे पास एक कला थी। मेरे पास एक ऐसा बाण था जिसका नाम था शब्दभेदी बाण। और शब्दभेदी बाण की खासियत थी, शब्द को सुन करके अगर मैं बाण चलाता था जाकर के उसको लगता था मैं मर गया करने के लिए आई। एक जल से आवाज आई, और जल से आवाज आई, हमें लगा देवी कोई शायद पानी पी रहा होगा, लेकिन मैंने बाण छोड़ दिया, और जो बाण छोड़ा ना तो वो जाकर के श्रवण कुमार के लग गया। अरे श्रवण कुमार तो अपनी अपनी माता पिता को यात्रा पर निकाले थे, केवल काशी जाना शेष रह गया था। सरयू मैया के किनारे ही पहुंचे थे, अंधे माता पिता को प्यास लगी थी, तो उसी के श्रवण कुमार मैया पानी लेने के लिए आया था। इधर महाराज दशरथ से बाण छूट गया था। देखिए कुछ लोग कह देते हैं जान करके करोगे तो पाप है, और अनजाने में हो जाए तो माफ है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। अरे जान करके आप आग में हाथ डाल दो, जल जाओगे, और धोखे में लग जाए तब चॉकलेट नहीं मिलेगी, तब भी जलना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं बड़े लोग करें तो पाप है, छोटे बच्चे करें तो माफ है। जरा विचार करो, बड़े लोग आग में हाथ डालें जल जाएंगे, छोटे बच्चे डालने उनको पार्ले नहीं मिलेगा, उनको भी जलना पड़ेगा। ये संसार जो है कर्म क्षेत्र
प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कीन स्वतः सफल चाखा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यहाँ जो भी करोगे शुभ या अशुभ, सबका फल यही भोगना पड़ेगा। जैसे महाराज दशरथ के ऊपर लगने वाला है ये नियम। एक बाण के छिटन खन घायल हो गए 4, और तुलसी जरा बिचारिए 3 पुरुष 1 नारी। बाण लगन खन 1 मरा, 2 सुनि मरे सदेश, और तुलसी चौथा जब मरा जब 2 गए विदेश। इसी पर संक्षेप में समझिएगा। आज महाराज दशरथ ने सोचा कोई हिरन है, बाण चलाया, लगा श्रवण कुमार के। महाराज दशरथ दौड़ करके देखे, जैसे महाराज दशरथ ने देखा, अरे हमसे ये अपराध कैसे हो गया। आज महाराज दशरथ गए हैं, श्रवण कुमार को गोदी में ले लिया, अरे ये मुझसे क्या हो गया। हाथ से बाण निकाले और बाण को निकाला है, और श्रवण कुमार कहते, दुष्ट नीच पापी, ये तूने क्या कर दिया। अरे तुझे पता था ये कोई जानवर में लग रहा हूँ। अरे मैं तो अपने अंधे माता पिता के लिए जल पिलाने के लिए, कलश में जल भरने के लिए आया था। मेरा कसूर क्या था कि तूने मेरे ऊपर बाण चला दिया। आज जैसे इतनी बात कह रहे हैं श्रवण कुमार, महाराज दशरथ कहते हैं अब क्या हो सकता है, 2 का हो गया है, 1 बार ही होता है, अब कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन बाण निकाला है। श्रवण कुमार कहते हैं अच्छा कुछ नहीं कर सकते हो तो एक काम कर दो ना, मेरे अंधे माता पिता प्यास के मारे व्याकुल हैं, ये जल लो और उनको पिला दो। अगर वो जल पी लेंगे तो सही है। और हमें पता है तूने मेरे बाण मार करके बहुत गलत कर दिया है, मुझे पता है हम मर जाएंगे, हमारे माता पिता जिंदा रहना चाहेंगे। अरे उनको पता चलेगा वो भी मर जाएंगे। आज इस सरयू मैया के किनारे 1 नहीं 3 चिताएं जलेंगी, और उसका भागीदार तू होगा, तू दशरथ तू होगा। आज जैसे इतनी बात कही, दशरथ जी कांप रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। आज दशरथ जी कहते हैं क्या कर सकते हैं, मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे क्षमा कर दो। श्रवण कुमार कहते हैं क्षमा योग्य तुमने काम नहीं किया है तो क्षमा क्या कर दिया। आज महाराज दशरथ से श्रवण कुमार कहते हैं अरे मेरे माता पिता मर तो जाएंगे ही, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, आप उनको जल पिला दो। अगर वो जल पी लेंगे फिर कम से कम अंतिम समय में जल तो उनको मिल जाएगा। और आज महाराज दशरथ से कहते हैं श्रवण कुमार कि ए मेरे राजा दशरथ, ए मेरे राजा दशरथ, अरे जरा खबर सुना देना, ए मेरे राजा दशरथ।
प्राण त्याग देंगे। और मेरी मैया कितनी भोली है। यदि माता मेरी पूछे मेरा बेटा नहीं आया, 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 पहले पानी पिला करके मेरे पानी पिला करके तेरे सब कुछ बता देना। मेरी राजा दशरथ जरा खबर सुना देना। आज महाराज दशरथ कहते हैं मैं जरूर पानी लेकर के जाऊंगा। अरे मैं पहले बताऊंगा ही नहीं। अब महाराज दशरथ जो है आज जैसे ही कमंडल उठाया है कलश को उसमें जल भरा और जल भर करके जैसे ही आज चले हैं और उधर अंधे माता पिता जो श्रवण के हैं उनके पास पहुंचे हैं महाराज दशरथ। अब जैसे ही दशरथ के आने की आहट अंधे माता पिता के कानों में पड़ी है ना, आज अंधे माता पिता कहने लगे श्रवण कुमार के, अरे लगता है मेरा बेटा आ रहा है। अरे सुनो देवी, मेरा बेटा आ रहा है, बहुत देर से गया था, तुम परेशान हो रही थी, इतनी देर हो गई है, मेरा बेटा आ रहा है। अरे बेटा श्रवण आ गए क्या? लेकिन इधर महाराज दशरथ सोचते हैं अगर मैं बोल दूं तो ये पानी नहीं पिएंगे और ना बोलूं तो इन्हें पता कैसे चलेगा। देखो कितना प्रसन्न है और अभी ये प्रसन्नता दुख में बदल जाएगी। अरे क्या करूं हे विधाता, कैसे धर्म संकट में फंस गया हूं मैं। अरे तुम ही कुछ करो। आज महाराज दशरथ भी बड़ा दुखी है। आज महाराज दशरथ जो है वो आगे बढ़े हैं और जैसे हाथ में जल दिया बोले नहीं है। महाराज दशरथ के हाथों का स्पर्श पा करके महाराज उद्दालक मुनि जो कि श्रवण कुमार के पिता हैं वो कहने लगे, अरे दुष्ट तू कौन है? ये मेरा बेटा श्रवण नहीं हो सकता, कतई नहीं मेरा बेटा श्रवण ये नहीं हो सकता। अरे तू कौन है? साफ साफ बचा, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। आज दशरथ धर्म संकट में फंस गए, बोल उठे, मुनिवर आपने सच कहा कि मैं दशरथ हूँ, मैं तुम्हारा बेटा श्रवण नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का राजा दशरथ हूँ। और जैसे कहा दशरथ हूँ, अन्य माता पिता कहते अरे मेरा बेटा कहाँ है, जल्दी बता, मेरे अंदर बड़ी घबराहट चल रही है। अरे बता, और तू क्यों जेल लेकर के आया है, इसका कारण क्या है? अरे मेरा बेटा है वो जल आएगा, मैं अपने बेटे के हाथ का जल पीऊंगा, तू चला जा। महाराज दशरथ रोने लगे, चरणों में जैसे ही सर को रख करके रोते कहते, मुनिवर अब आपका बेटा कभी नहीं आएगा। और जैसे ही कहा अब आपका बेटा कभी नहीं आएगा ना। आज अंधे माता पिता कहते बात क्या बताओ तो, जैसे इतनी बात नहीं बताओ तो आज अंधे माता पिता जैसे पूछे, महाराज दशरथ कहते हैं हमसे अनजाने में बाढ़ छिड़ गया जो कि आपके बेटे श्रवण को लग गया। और जैसे ही कहा इतनी बात, महाराज वो दोनों अंधे थे, ऐसे कलश को उठा ऐसे जमीन पर पटक दिया और कहते हैं अरे मूर्ख, तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी, तुझे पता है वो क्या करा रहा था? अरे कितना ऐसा पुत्र मिलना भाग्य की बात है। अरे संतों के कहने से मेरे नेत्र वापस आ जाते, इसीलिए मुझको तीर्थ यात्रा करा रहा था मेरा बेटा, और तू आकर के उसको मार दिया।
अरे केवल काशी जाना शेष रह गया था। मैं अपने नेत्रों से अपने बच्चे के दर्शन करता कैसा था मेरा बालक। लगता है इस जन्म में अपने बच्चे को शकल तक नहीं देख पाऊंगा। आज बालक मुनि बड़ा परेशान है और कहते हैं अरे दशरथ तू क्या जानता था कि मेरा बेटा नहीं रहा, मैं पानी पी करके जिंदा रहना चाहूंगा। अरे नहीं, आज इस सरयू मैया के किनारे बेटे सहित मेरी और मेरी धर्मपत्नी की भी चिता जलेगी और इन सबका भागीदार तू होगा, तू दशरथ तू होगा। आज जैसे इतनी बात कही है महाराज दशरथ जमीन पर गिर गए, कहते मुनिवर मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अनजाने में गलती हो गई है। आज अंधे माता पिता मरते मरते महाराज दशरथ को श्राप दे देते हैं। अरे दशरथ जिस प्रकार से आज मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे और तुम्हें अंतिम समय में जल पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे लेकिन एक भी पुत्र तुम्हारे मरते खन तुम्हारे समक्ष नहीं होगा। और जैसे श्राप दिया महाराज दशरथ रोते हैं। अंत में अंतिम माता पिता ने भी प्राण त्याग दिया और त्याग दिया महाराज दशरथ अंतिम संस्कार सबका करते हैं। तो वही आज जब महाराज दशरथ राम जी के वियोग में है, सुमंत कहता है राम नहीं आएंगे, वो 14 वर्ष बाद ही आएंगे। महाराज दशरथ कहते हैं अरे कौशल्य देखो वो जो साधु मुझे श्राप दे रहे, मुझे याद आ गया, सारी कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से मुझे श्राप लगा था। अरे रानी तो ये वही श्राप था जो मैंने बचपन में कर दिया था काम, गलती हो गई थी तो वही बाबा ये श्राप दे रहे हैं। आज याद आ रहा है सब कि दशरथ अंधा, दशरथ अंधा श्राप सुध आई, दशरथ अंधा श्राप सुध आई, कौशल्य ही सब कथा बुझाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। दशरथ अंत श्राप सुध आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। जैसे सुनाई है अब क्या कहते हैं महाराज दशरथ रानी, अब वो समय आ गया है, राम जी से दूर रहते हुए लगता है कई साल बीत गए हैं। हाँ रघुनंदन हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और अंत समय में महाराज दशरथ जैसे कहते हैं हम तुमको छोड़ करके जा रहे हैं, कौशल्या हमारी रोटी है। कहते हैं स्वामी कृपया ऐसी बात ना कहो। आज नाना प्रकार से कौशल्या मैया समझाती है लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं अब वो समय आ गया देवी। अंत में 6 बार राम जी का नाम लिया है कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। अरे तनु परिहरी रघुबर बिराम, राम गयो सुरधाम, राम राम कही राम। महाराज दशरथ ने राम का नाम लेकर के आज प्राण को त्याग